सरकार क्या आपका पासपोर्ट रोक सकती है? अगर सरकार ऐसा करती है तो यह हमारे आर्टिकल 21 के खिलाफ होगा, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है उसमें किसी भी व्यक्ति को कहीं भी ट्रैवल करने का अधिकार है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम करंट अफेयर की इससे रिलेटेड न्यूज़ को कवर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पहलू है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला लिया गया है। क्या फैसला है कि कोर्ट में एक याचिका आई थी जिसमें एक महेश अग्रवाल हैं, उनके खिलाफ घोटाले से रिलेटेड केस है। तो उनका जो केस है, उनको विदेश जाना था, उनका जो पासपोर्ट था उसको रद्द कर दिया गया है। तो इस पर ही यह जो केस है आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा माना जाता है। यह मामला कोलकाता के उद्योगपति महेश कुमार अग्रवाल का था। इनकी जो याचिका कोर्ट में आई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहां पर इनका फैसला लिया गया है, जिनके खिलाफ कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले और NIA का एक अलग मामला यानी कि उगाही प्रतिबंधित संगठन से चल रहा था। यानी कि इनके ऊपर एक अलग मामला चल रहा था जिसके लिए इनका पासपोर्ट का रिवेन्यू नहीं किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी को 10 साल के लिए नया पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। यानी कि इनका जो पासपोर्ट था उसको रिवेन्यू नहीं किया गया है और अब इनके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 साल के लिए इनका जो नया पासपोर्ट है उसको जारी किया जाए। अब जो यह फैसला है, यह फैसला इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि पासपोर्ट रखना नागरिक का अधिकार है, ना कि सरकार की मेहरबानी। यानी कि जो पासपोर्ट है वह नागरिक का अधिकार है, क्योंकि यह जो है नागरिक का फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को कहीं भी ट्रैवल करने का अधिकार है और वह पासपोर्ट रख सकता है। आपराधिक मामलों में प्रेडेंसी के बावजूद पासपोर्ट रिवेन्यू नहीं रोका जा सकता है। यानी कि अगर कोई आपराधिक मामले हैं उसमें भी जो है प्रेडेंसी रिवेन्यू को जो है नहीं रोका जा सकता है। अगर क्रिमिनल केस हो तो उसमें अगर कोर्ट अनुमति दे दे तो ये जो पासपोर्ट है उसको रोका जा सकता है। यानी कि अरे नॉर्मल केस जो हुए तो उनमें जो है पासपोर्ट को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर क्रिमिनल केस हुए तो सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे तो यह जो पासपोर्ट है उसको रोका जा सकता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत करता है और पासपोर्ट अथॉरिटी को मनमानी से रोकता है। यानी कि जो पासपोर्ट अथॉरिटी है यह इसकी जो मनमानी होती है उससे यह जो है बचा कर रखता है। अब इसका इतिहास क्या है कि ऐसा ही मेनका गांधी के केस में हुआ था। इनका जो पासपोर्ट था वो बिना वजह, यानी कि कोई भी इनके ऊपर किसी भी तरीके का केस नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी इनका जो पासपोर्ट है उसको रोक दिया गया था। यह अधिकार सबसे पहले 1967 में स्वांत सिंह स्वानहे BS डॉक्टर रामानंथम मामले की मान्यता मिली थी, जहां पासपोर्ट के बिना विदेश यात्रा को पर रोक को असंवैधानिक माना गया। यानी कि यह जो केस हुआ था इसमें क्या था कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो विदेश यात्रा नहीं जा सकते। यानी कि यह संवैधानिक रूप से विदेश यात्रा पर रोक है। फिर 1978 में ऐतिहासिक यानी कि मेनका गांधी VS यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया को उचित और न्यायसंगत होना चाहिए। यानी कि अगर पासपोर्ट किसी व्यक्ति का जब्त किया जा रहा है तो उसकी प्रक्रिया है न्यायसंगत होनी चाहिए। यानी कि उसके किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर उसके पास उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का केस नहीं है, यानी कि बेवजह उसका जो पासपोर्ट है उसको रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जो है उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा और इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 19 है उसका भी उल्लंघन होगा। इसके बाद कई फैसले जैसे कि कांत डॉलर और अमेरिकी के संदर्भ में भी लिया गया है। इसमें मजबूत किया गया है। हाल के वर्षों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया है कि प्रेगनेंसी केस और
इंक्वायरी से विदेश यात्रा नहीं रोकी जा सकती। यानी कि किसी भी प्रकार का जो पेंडिंग केस है और जो डिपार्टमेंट की किसी भी इंक्वायरी है उसके हिसाब से विदेश यात्रा को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास कोई क्रिमिनल केस हो और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे दे कि इसका जो पासपोर्ट है उसको रोक दिया जाए तो यह जो है रोका जा सकता है। यह नया फैसला उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो मेनका गांधी का केस था 1978 का, उसी केस से रिलेटेड यह जो है फैसला लिया गया है। अब मुख्य बिंदु क्या है? विदेश यात्रा और पासपोर्ट रखना आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास यह स्वतंत्रता है, वह किसी भी स्थान पर जाके ट्रैवल कर सकता है। तो उसके पास जो है पासपोर्ट भी रखना एक आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। पासपोर्ट एक सिविल दस्तावेज है जो वीज़ा आवेदन और बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए ज़रूरी है। यानी कि जो पासपोर्ट होता है इसमें क्या होता है कि यह जो है अगर बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है यानी कि अपने देश से दूसरे देश में जाना है तो उसके लिए जो है हमको वीज़ा चाहिए होता है। तो बिना वीज़ा के जो है हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यह जो है एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है अगर विदेश जाना है तो। क्रिमिनल केस पेंडिंग होने पर भी पासपोर्ट रिवेन्यू नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर क्रिमिनल केस किसी व्यक्ति पर है और वह केस जो है पेंडिंग में चल रहा है तब भी इसका जो रेवेन्यू है रोका नहीं जा सकता। लेकिन वह साबित हो गया, यानी कि अगर क्रिमिनल केस साबित हो गया कि यह जो है क्रिमिनल है तब इसको जो है रोका जा सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। यह संबंधित कोर्ट अनुमति दे सकता है। पासपोर्ट अथॉरिटी केवल आर्टिकलों का पर इनकार नहीं कर सकती है। विदेश यात्रा की अनुमति क्रिमिनल कोर्ट देगी, शर्तें लगा सकती है। पासपोर्ट जारी करना अलग बात है। यानी कि जो विदेश यात्रा है उसकी अनुमति क्रिमिनल कोर्ट देगी, लेकिन उसके लिए शर्तें लगा सकती है कि किस शर्त पर जो है उसको वापस लौटना पड़ेगा, उसको जो भी उसके ऊपर केस लगे हैं उस पर उसकी सज़ा दी जाएगी, इस तरीके से। तो अब जो है पासपोर्ट जारी करना ये अलग बात है, लेकिन अब जो उसको सज़ा दे रहा है यानी कि उसके पासपोर्ट को रोक देना, ये तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है और पासपोर्ट अथॉरिटी को आदेश दिया है कि महेश कुमार अग्रवाल को 10 साल का ही वैधता वाला सामान्य पासपोर्ट 4 हफ्तों में जारी किया जाए। यानी कि 10 साल की जो पासपोर्ट वैध हो उसको जो है 4 हफ्तों में ही जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट रिवेन्यू करने से इनकार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पर अनुचित रोक है, खासकर जब क्रिमिनल कोर्ट्स, NIA कोर्ट्स और दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही रिन्यूअल की अनुमति दे दी हो। यानी कि पहले ही जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और जो दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट्स है उसने अनुमति दे दी है कि यानी कि इसका जो पासपोर्ट है उसको रोका नहीं जा सकता है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में कोई व्यक्ति जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। इनकी कानून द्वारा जो प्रक्रियाएं स्थापित हो रखी हैं उसके अलावा जो है किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यापक अर्थ में कहा है कि इसमें गरिमा, गोपनीयता, यात्रा, आजीविका आदि शामिल है। यानी कि उस व्यक्ति की जो गरिमा है यानी कि उसका जो सम्मान है वह बना रहे और उसकी पर्सनल जो भी बातें होती हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो उनको लीक ना हो, और उसको यात्रा करने का अधिकार है। आजीविका यानी कि कहीं भी रहने का अधिकार है। कोर्ट ने स्वतंत्रता राज्य की देन नहीं बल्कि उसकी पहली जिम्मेदारी बताया है। यानी कि जो कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वह राज्य की देन नहीं होती है, वह उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि उसके पास जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, वह अपने हिसाब से रह सके। अब पासपोर्ट क्या है? क्या यह जो है सरकार की कृपा है या नागरिकों का अधिकार है? यह नागरिकों का अधिकार है, ना कि सरकार की कृपा है। पासपोर्ट रखना और विदेश यात्रा आर्टिकल 21 का हिस्सा है। इसमें मनमाने तरीके से छीना नहीं जा सकता है। कोई भी प्रतिबंध उचित, न्यायसंगत और वैध उद्देश्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रोकने के बारे में सरकार आदेश लेती है तो उससे
ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर कुछ ऐसा क्रिमिनल केस होना चाहिए जिससे उसका पासपोर्ट है वो रोका जा सके। लेकिन अब जो यह क्रिमिनल केस भी होगा उसमें भी पासपोर्ट तभी रोका जा सकेगा जब सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश दे दे, लेकिन उससे पहले जो व्यक्ति है उसका पासपोर्ट नहीं रोका जा सकता है। अब सरकार कब रोक लगा सकती है? केवल पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2) के तहत, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, विदेशी यात्रियों पर खतरा हो। यानी कि अगर जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है अगर उस पर खतरा हुआ तो यह पासपोर्ट को रोका जा सकता है। अगर सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक है, पब्लिक के हित के लिए यह नहीं हुआ, यानी कि इससे जो पब्लिक है उसको खतरा हुआ तो भी यह पासपोर्ट को रोका जा सकता है। और विदेश संबंधों पर, यानी कि जो भारत के विदेश यानी कि दूसरे देशों से जो संबंध है अगर उन पर भी खतरा हुआ तभी भी इसको पासपोर्ट को रोक सकती है सरकार। लेकिन रोक उचित हो, न्याय संगत हो और तर्क संगत होनी चाहिए। यानी कि जो रोक लगाई जा रही है वह उचित तरीके से हो, ना कि उसके अधिकारों को वंचित किया जाए। केवल आर्टिकलों के संदेह पर नहीं, यानी कि अब उसको उसके ऊपर कोई संदेह है उसके आधार पर उसको जो है पासपोर्ट नहीं रोका जा सकता है। क्रिमिनल कोर्ट की अनुमति के बावजूद पासपोर्ट अथॉरिटी मनमाने ढंग से इनकार नहीं कर सकती है। यानी कि अगर क्रिमिनल कोर्ट आदेश नहीं देती है कि उसका जो पासपोर्ट है उसको रद्द कर दिया जाए, तब तक जो पासपोर्ट अथॉरिटी है वह अपने मनमाने ढंग से पासपोर्ट को इनकार नहीं कर सकती है। संविधान ने किस आर्टिकल से संबंधित है? ये मुख्य रूप से आर्टिकल 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रतिबंध उचित न्याय संगत होने चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर पासपोर्ट का प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो वो उचित होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार और आर्टिकल 19 गति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। पुराने फैसले सतवंत सिंह सहानी और मेनका गांधी से स्थापित है ये, यानी कि यह जो जुड़ रखा है वो आर्टिकल 14, 19 और 21 से जुड़ रखा है। यह हमारी जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके भी खिलाफ है और जो समानता है इनकी सभी व्यक्तियों को समान रखना चाहिए उसके भी खिलाफ है ये। अब आने आर्टिकल 14 व्यक्तिगत समानता का अधिकार। पासपोर्ट में मनमानी नहीं हो सकती, यानी कि जो पासपोर्ट अथॉरिटी है वो मनमानी तरीके से जो है किसी का पासपोर्ट रोक नहीं सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसके सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं, तो इसमें जो समानता का अधिकार हो उसका उल्लंघन हो जाएगा। आर्टिकल 19 A, D और G, भारत में आवागमन और आजीविका अधिकार। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आवागमन यानी कि कहीं भी रहने का, कहीं भी जाने का अधिकार है। कभी कभी यह आर्टिकल 13 यानी कि असंवैधानिक कानून अमान्य का भी संदर्भ करता है। अब फैसले का महत्व क्या है? यह फैसला पासपोर्ट अथॉरिटी की शक्तियों पर लगाम लगा सकता है और न्यायिक नियंत्रण को मजबूत करता है। यानी कि जो पासपोर्ट अथॉरिटी है वह अपने मनमाने ढंग से किसी भी का भी पासपोर्ट रोक नहीं सकती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, खासकर जब क्रिमिनल कोर्ट ने जोखिम का आकलन करके अनुमति दे दी हो, तब यह पासपोर्ट को जो है रोका जा सकता है। इससे आम लोगों को पर और जो है छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? छात्रों के लिए विदेशी अध्ययन, एक्सचेंज प्रोग्राम आसान, और अगर कोई छोटा केस पेंडिंग हो वह भी हो सकता है। यानी कि जो छात्र हैं उनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको जो है उनके लिए जो है अध्ययन यानी कि दूसरे देशों में जाकर अध्ययन करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। वो दूसरे देशों में जाकर रह सकते हैं, इसके लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ है। आम लोगों के लिए व्यापार, पर्यटन, पारिवारिक मिलन आदि के लिए पासपोर्ट रेवेन्यू में बाधा कम होगी। वेल पर ट्रायल फेस कर लोगों को राहत मिल सकती है इससे। अब फैसले की सीमाएं क्या है? यात्रा की अनुमति अभी भी ट्रायल कोर्ट में जरूरी, जैसे कि भागने का जोखिम हो तो रोक लग सकती है। यानी कि अगर कोई किसी भी प्रकार का अपराध कर दिया है और वह भागना चाहता है तो उसके पासपोर्ट पर रोक लग सकती है। गंभीर मामला जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रतिबंध की संभावना है। पासपोर्ट सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि वीज़ा यानी कि यात्रा का अलग अलग जरिया है। इससे भविष्य में क्या असर पड़ेगा? भविष्य में पासपोर्ट रेवेन्यू के मामले में यह प्रेसिडेंस सेट करेगा। पासपोर्ट अथॉरिटी को कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा, लेकिन न्यायिक शर्तें बरकरार रहेंगी। यानी कि न्यायिक शर्तें जो है वो बरकरार रहेंगी, यानी कि सबको जो है न्याय के जरिए वह विदेश यात्रा कर सकता है। इस फैसले का क्या संदेश है? संविधान के
संविधान में स्वतंत्रता नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि संविधान के अनुसार जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, वह राज्य की देन नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह इससे संरक्षित करे, यानी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको संरक्षित किया जाए, ना कि अनावश्यक रोक लगाई जाए। जैसे कि लिबर्टी इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ द स्टेट बट इज इट्स फर्स्ट, यानी कि यह जो है संविधान के द्वारा यह जो नागरिक है, नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, राज्य की जो है देन नहीं है स्वतंत्रता। यह फैसला भारतीय संविधान की आत्मा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा को मजबूत करता है। यह याद दिलाता है कि कानून का शासन मनमानी से ऊपर और नागरिकों के अधिकारों का केवल वैध आधार पर सीमित किया जा सकता है। यह आम नागरिकों के लिए सकारात्मक कदम है, यानी कि कोई भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता है और उसकी गरिमा है, उसको यह मजबूत करता है। यह कोई भी फैसला जो है वह हमारे संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है, यानी कि हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। अगर संविधान के खिलाफ होता है तो उस फैसले पर रोक लग सकती है। तो थैंक यू।